ऑब्वियसली द बेसिक, एंड काफ़ी क्वेश्चंस इसी बुक से आपको मिल जाएंगे। सो ये बुक आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। मोस्टली इसके अंदर वो सभी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं जो राजस्थान या जो आरपीएससी के एग्ज़ाम्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं। इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी ये वीडियोस, बिकॉज ज़्यादातर हिंदी में ही नोट्स अवेलेबल होते हैं। बट बिलीव मी, हिस्ट्री एंड कल्चर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप ये बुक प्रिपेयर करते हैं तो ये आपको कुछ पिक्चर्स वगैरह देखने को मिलेंगी ऑब्वियसली विच रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ आर राजस्थान। सो राजस्थान को ही ये रिफ्लेक्ट करती हैं पिक्चर्स। सो ये क्लास 10th की आपकी बुक है, ओके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट दिस इज़ द बुक फ्रॉम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो बिल्कुल आपको क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिलेंगे। सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस इसके अंदर मोस्टली कवर हो जाता है। जैसे कि आप सबसे पहले देखेंगे तो आपका जो सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इसके अंदर सभी एजेस आ जाएंगी, सभी आपकी सिविलाइजेशंस आ जाएंगी। तो अगर आप स्पेसिफिकली फॉर द कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम एंड ऑल्सो फॉर एनी एग्ज़ाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर आता है, सो दिस इज़ यूजफुल फॉर दैट एग्ज़ाम ऑल्सो, ओके। तो सभी इसके अंदर आपकी सिविलाइजेशंस आपको मिलेंगी, देन सभी आपको डायनेस्टीज़ देखने को मिलेंगी, जनपद सारे देखने को मिलेंगे, सभी राजपूत जो डायनेस्टी हैं वो देखने को मिलेंगी, चाहे गुहिल हो, बप्पा रावल हो, तो सभी इसके अंदर राजा महाराजा भी आ जाएंगे, रूलर्स भी इसके अंदर सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ये टॉपिक। देन आपका आ जाएगा जैसे हुड्डा सम्मेलन हुआ था तो वो सब इसके अंदर है, परमार डायनेस्टी सब इसके अंदर आ जाएगा। बट इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। देन सभी संत एंड सभी लोक देवता इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे कि गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, सब आ जाएंगे इसके अंदर, सभी सेंट्स भी आ जाएंगे। देन सेलिब्रेशंस, फेस्टिवल्स, जो भी आपके मेले हैं, जो भी आपके त्यौहार हैं, वो भी इसके अंदर सभी आ जाएंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन आपके ऑर्नामेंट्स जो भी हैं वो भी इसके अंदर सब आ जाएंगे। देन सभी पेंटिंग्स एंड फोक आर्ट्स भी इसके अंदर आ जाएंगी, फिर चाहे वो हाड़ौती स्टाइल हो, बूंदी स्टाइल हो, जयपुर स्टाइल हो, अलवर स्टाइल हो, तो ऑलमोस्ट सभी इसके अंदर कवर हैं। सो आई प्रिफर इट फॉर एवरी एग्ज़ाम। एंड आप चाहे आरपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए बिल्कुल आप बेसिक से करें। ऑब्वियसली देयर आर मेनी गाइड्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट, बट बेसिक्स आर बेसिक्स। देन आर्किटेक्चर एंड डाइवर्स डायमेंशंस ऑफ क्राफ्ट, जैसे कि फोर्ट, किले वगैरह, सभी किले हैं इसके अंदर। आप देखिए रणथंबोर, कुंभलगढ़ सभी इसके अंदर हैं, एंड एग्जाम के अंदर इसी से पूछा जाता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप देखोगे तो इन्हीं बुक से होता है। देन सभी इसके अंदर मंदिर हैं, हर्षा माता, सभी मंदिर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। देन म्यूज़िक भी है इसके अंदर, जो भी राजस्थान म्यूज़िक है, फोक डांसेस इसके अंदर सभी हैं, एंड राजस्थान लैंग्वेज एंड लिटरेचर इसके अंदर है सभी। तो ये आपके उसमें भी काम आएगा, कोई टीचिंग एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके अंदर ये काम आएगा। देन इसके अंदर पोइट्री वगैरह भी सब इंक्लूडेड है। देन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस जैसे कि अजमेर हो गया, एंड अजमेर के अंदर क्या खास है, बांसवाड़ा के अंदर क्या है, बूंदी, भीलवाड़ा, सब इसके अंदर आ जाएगा आपका। चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, धौलपुर, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है वो तो क्रैक हो ही, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आपका क्रैक हो जाए। देन पर्सनैलिटीज़ ऑफ राजस्थान, निहाल चंद, पन्ना धाय, गोरा धाय, तो हो सकता है, देखिए बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम, तो मैंने खुद वैसे पढ़ी हुई है हिंदी मीडियम के अंदर भी, लेकिन हिंदी मीडियम के अंदर अगर आप वर्ड्स को जैसे कि पढ़ते हैं तो आपको उसके अंदर पढ़ने पे कुछ, जैसे अब ये यहाँ पे आपको जैसे आहड़ सिविलाइजेशन है तो AHAR है, हिंदी में इसको आहड़ प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसको मैंने जब इंग्लिश में फ़र्स्ट टाइम पढ़ा तो मैंने इसको आहार पढ़ लिया था। तो ये हो सकता है थोड़ा बहुत हमारी प्रोनाउंसिएशन के अंदर प्रॉब्लम आए, लेकिन हाँ पूरा कवर हो जाएगा। सो ये बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओके। सो ये आप देखेंगे कि ये आपके कंटेंट्स हैं, सभी इसके अंदर लिखे हुए हैं, फोक म्यूज़िक सभी ऑलमोस्ट इंक्लूडेड हैं। अगर कोई टॉपिक रह भी जाएगा तो मैं उसको कवर कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, तो प्रीफेस हमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, प्रीफेस हम नहीं पढ़ेंगे। सो चैप्टर फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान से शुरुआत करते हैं, एन इंट्रोडक्शन। ऑब्वियसली राजस्थान जो है वो जाना ही जाता है अपनी ग्लोरी के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने इतिहास के लिए। तो ये आप
आपको जो अब इसके अंदर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम कोई क्लास को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर मोस्टली एमसीक्यूज़ आते हैं, तो थोड़ा एमसीक्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। अगर किसी को लगे कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ तो आप थोड़ा स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा कर देख लीजिएगा। ओके, सो राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान केम टू नोन बाय दिस नेम, कब इसको इस नाम से जाना जाने लगा? 1949 में। तो ये आपका पहला ही एक एमसीक्यू बन जाता है। एंड 1800 एडी के अंदर जॉर्ज थॉमस जो थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने इसको राजपुताना कहा था। ये आपका सेकंड एमसीक्यू भी बन जाता है, जिसको अब राजस्थान कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए देखिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी ये वीडियोस, बिकॉज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जब हिंदी में इनको पढ़ते हैं तो पहली बार तो सर के ऊपर से चला जाता है कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन इंग्लिश, मेरे को खुद बहुत प्रॉब्लम आई थी हिंदी में पढ़ने के लिए, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप ज़रूर इन वीडियोज़ को फॉलो करें। देन 1829 में जो ऑथर थे एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जो कॉर्नवालिस जेम्स स्टोन, जिनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता था क्योंकि घोड़े पे बैठ के घूम के इन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में लिखा था, इन्होंने इस रीजन का नाम दिया रायथन। ओके, रायथान या राजस्थान, इन्होंने ये नाम दिया था। ठीक है, काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आपके पहले ही 3-4 लाइन में बन चुके हैं। इसके बाद इंडिया आज़ाद हुआ एंड फिर फाइनली यूनिफिकेशन मीन्स जो एकीकरण की प्रक्रिया है, राजस्थान का एकीकरण जो है वो फाइनली जो है 30 मार्च 1949 को जब कंप्लीट हुआ, तब उस टाइम पे मीन्स जब प्रिंसली स्टेट्स का यूनिफिकेशन हुआ तब इसको कहा जाने लगा राजस्थान। ओके, सो 1949 आई होप इट्स क्लियर। एंड अगर कहीं पे देखिए इंग्लिश के वर्ड्स हैं, हिंदी के अंदर हम उसको पढ़ते हैं, अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाए तो माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए नाउ एंशिएंट लिटरेचर एंड इंस्क्रिप्शंस के अंदर हम अलग अलग नेम्स पढ़ते हैं राजस्थान के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आपने कुछ ओल्डेस्ट नेम्स हम ऋग्वेद में भी पढ़ते हैं, जैसे कि मारू, धन्व, जंगल, मत्स्य, शूरसेन, तो ये नाम भी आपने पढ़े होंगे। मारू, धन्व, इनका एक ही मतलब है। एक ही मतलब क्या है? जो जोधपुर वाले एरिया है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जाता है। जैसे जोधपुर को पहले मारू कहा जाता था, देन मरुवर कहा जाता था, देन मारवाड़ कहा गया। ठीक है, थोड़ा सा इसका मैं वो बड़ा कर देती हूँ फॉन्ट। तो ये आपके एमसीक्यूज़ बनते जा रहे हैं। ओके, तो काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ मैंने आपको बताए भी हैं, अभी मैं दोबारा रिवाइज भी कराऊंगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि मारू जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता था? जोधपुर के कॉन्टेक्स्ट में। तो धन्व भी जोधपुर के कॉन्टेक्स्ट में पहले मरु कहा जाता था, देन आई थिंक इट्स कॉल्ड मरु बोलेंगे इसको हम, मरु। तो पहले मरु कहा जाता था, देन मरुवर कहा जाता था, एंड देन मारवाड़ कहा जाता था। जंगल किसको कहा गया है? एंड जंगल वॉज गिवन टू द लैंड वेयर द शमी, कैर, पीलू एटसेट्रा ग्रू, मतलब ये एक प्लांट्स के टाइप हैं। एंड जैसे खैर और पीलू, शमी, ये जहाँ उगते हैं। और आज उस एरिया को जंगल देश किसको कहा जाता है? जहाँ पे मैं खुद रहती हूँ, बीकानेर, एंड बीकानेर के साथ ही है नागौर एंड उसके जो आसपास के एरियाज़ हैं। तो बेसिकली आपको बीकानेर और नागौर जो है वो जंगल देश कहा जाता था। ठीक है, ये क्या है? दीज आर बेसिकली द ट्रीज़ या क्रॉप्स जो हैं, शमी, खैर एंड पीलू। ओके, देन कम्स मत्स्य जो है, मत्स्य हैज़ बीन मेंशन, महाभारत में भी इसका नाम है। एंड ये कौन से एरिया में आता है? जयपुर, अलवर एंड भरतपुर। देखिए मैं तो आपको बिल्कुल ये बोलूँगी कि आप इस बुक को कंप्लीट करिए, आपके आरपीएससी की हिस्ट्री एंड कल्चर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप कोई और गाइड या रिसोर्स मत पढ़िए, मेरे अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन से लगाइए, ज़रूर आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। चलिए, जयपुर की जो कैपिटल है वो क्या है? विराटनगर। जयपुर की कैपिटल क्या है? विराटनगर। कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि भरतपुर के उसके आसपास ही पड़ते हैं मथुरा, एंड धौलपुर, करौली आसपास ही पड़ते हैं ये। ठीक है, तो इनको कहा जाता था शूरसेन। ओके, व्हाट इज दिस कॉल्ड? शूरसेन किंगडम। नाउ ये एंशिएंट किंगडम था, पहली बार इसका भी मेंशन आपको महाभारत में देखने को मिल जाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अराउंड 180 पेजेस हैं। आई विल ट्राई कि मैं हर दिन कम से कम 5 पेजेस कवर करके हम इसको कंप्लीट करें जल्दी से। चलिए, अब कुछ और एरियाज़ अगर हम देखें तो जैसे कि प्रतापगढ़ के पास ही रिवर है, माही रिवर, उसको कहा जाता है कांथल।
ओके, दिस इज़ कॉल्ड कांथल। एंड बिकॉज क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो कांट ऑफ द रिवर पर है, आई थिंक इसको कांट ही प्रोनाउंस करते होंगे। जो मिडल पार्ट है प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा के, वहाँ पे करीब 56 गांव हैं, 56 विलेजेस हैं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, 56 का मैदान। ठीक है, ये 56 का मैदान भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। फिर ये भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया तक एक प्लेट्यू है जिसको कहा जाता है ऊपरमाल। ओके, देन देखिए ये एरिया जो है उदयपुर का एक एरिया है जो कि काफ़ी हिली एरिया है, उसको कहा जाता है गिर्व। ठीक है, गिरवा या फिर गिरवा का बोलते होंगे एग्जैक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ बेसिकली जंगल, जहाँ पे आपका बीकानेर एंड ये सब पड़ जाता है, नागौर वाले एरियाज़। दिस इज़ कॉल्ड ढूंढाड़, जयपुर वाला एरिया। दिस इज़ मेवात, भरतपुर, करौली वाला एरिया है। दिस इज़ ऊपरमल अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे आप देखिए ऊपरमल हमने पढ़ा था, भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया तक का जो एरिया है उसको ऊपरमल कहा जाता था। देन हड़ौती, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ वाले एरिया को कहा जाता है। दिस इज़ मेवाड़, जो कि आपका जोधपुर वाला एरिया पड़ जाता है। मेवाड़ नहीं, सॉरी, दैट इज़ मारवाड़ इज़ दैट। मेवाड़ आपका प्रतापगढ़ वाला एरिया। दिस इज़ बागड़, जहाँ पे डूंगरपुर और ये सब है। दिस इज़ ढाढ़, आई थिंक ढाढ़ी। दिस इज़ मरु एंड दिस इज़ पोखर, ये अभी हमने पढ़े नहीं है, मांड एंड दिस इज़ अदावली। ओके, देन आई थिंक ये आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। तो ये नेम्स हैं एंड जो कि राजस्थान हिस्ट्री जो बोर्ड है उसमें मेंशन है। जैसलमेर का जो एरिया है उसको मांड कहा जाता था। डूंगरपुर बांसवाड़े के एरिया को वागड़ कहा जाता था, यहाँ पे बागड़ भी आप देख सकते हैं, वागड़ भी देख सकते हैं। कोटा बूंदी को हाड़ौती कहा जाता था, और जो रीज़न है सीकर के पास, झुंझुनू और चूरू के पास, उसे शेखावटी, यहाँ पे पड़ेगा आपका शेखावटी एरिया। सो दिस वॉज द बेसिकली द एंशियंट नेम्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के कुछ एरियाज़ के ये आपको नाम बताए गए हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि 1949 में आप राजस्थान के उस नाम से जाने लगे। 1800 AD में जॉर्ज थॉमस पहले पर्सन थे जिन्होंने इसे राजपुताना कहा, तो ये ध्यान रखिएगा। देन 1829 में एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान बुक के अंदर कॉर्नवालिस जेम्स टोड ने इसको रायथन कहा या फिर राजस्थान कहा। तो राजपुताना किसने कहा, जॉर्ज थॉमस ने, एंड रायथन किसने कहा, कॉर्नवालिस जेम्स टोड ने, घोड़े वाले बाबा ने। ठीक है, तो ये इस पैराग्राफ के अंदर आपको ये ध्यान रखना है। देन एरियाज वाले पैराग्राफ के अंदर मरु, धनव, जोधपुर वाले एरिया को मरुवर या फिर मारवाड़। जांगल, जहाँ पे शमी, खैर, पीलू उगता है, वो बीकानेर एंड नागौर वाला एरिया। देन मत्स्य, जो कि महाभारत में भी नाम आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ जयपुर, अलवर एंड भरतपुर वाला एरिया, जिसकी कैपिटल है विराटनगर। एंड इसके साथ ही धौलपुर एंड करौली, भरतपुर वाला एरिया, शूरसेन, जिसका भी आपको मेंशन देखने को मिलेगा महाभारत के अंदर ही। ठीक है, देन इसके बाद देखिए प्रतापगढ़ एरिया के पास रिवर माही है जिसको कांथल कहा जाता था। देन प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा के बीच में कुछ 56 गांव पड़ते हैं जिसे 56 का मैदान कहा जाता है, पेपर में ये पूछा जा चुका है। देन भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया तक ऊपरमाल, एंड उदयपुर का जो हिली टेरेन एरिया है गिरवा। ठीक है, ये आपका मैप है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। देन जैसलमेर वाले एरिया को कहा जाता है मांड, डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़, कोटा बूंदी हाड़ौती जो उसको कहा जाता है, कोटा बूंदी हाड़ौती वाला जो एरिया है उसको बागड़ कहा जाता है, वो सॉरी बागड़ नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाड़ौती। ओके, कोटा एंड बूंदी वाले को हाड़ौती, सीकर, चूरू एंड झुंझुनू वाले एरिया को शेखावटी। आई होप इट्स क्लियर। चलिए, अब अगर हम हिस्ट्री को थोड़ा सा डिवाइड करें तो हिस्ट्री को हम 3 पीरियड्स में पढ़ेंगे, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल एंड हिस्टोरिकल। प्री हिस्टोरिकल मीन्स जब हिस्ट्री जो है वो लिखा नहीं जाता था, मतलब राइटिंग जब तक इन्वेंट नहीं हुई थी उससे पहले वाला जो समय होता है उसको हम प्री हिस्टोरिकल कहते हैं। किस पे बेस्ड है, तो फिर आप कैसे उसके बारे में बता रहे हो, क्योंकि कुछ आर्कियोलॉजिकल आपको चीज़ें मिली हैं, कुछ फिजिकल चीज़ें देखने को मिली हैं, तो ये वो पीरियड है मीन्स जहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं थी, कुछ आप लिख नहीं सकते थे, एंड कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं। प्रोटो हिस्टोरिकल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ लिखी हुई तो हैं बट आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, मतलब आप उसको डेसिफर नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। देन हिस्टोरिकल में तो सब कुछ लिखा हुआ है एंड आप उसके लिखे हुए के ऊपर ही बेस हो। तो इस बेसिस पे प्री हिस्टोरिकल आपका पीरियड आ जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन तक, प्रोटो आ जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से 600 BC तक, एंड हिस्टोरिकल आ जाता है 600 BC से जो अभी समय चल रहा है। ओके, क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ हिस्ट्री।
चलिए अब हम थोड़ा सा प्री हिस्टोरिकल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर बेस्ड है। तो सबसे पहला जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो कहाँ पर मिला? रिवर्स के पास, ऑब्वियसली, क्योंकि जहाँ पे पानी होगा तो वहाँ पे वाटर मिलेगा, फ्लोरा मिलेगा, फौना मिलेगा, तो इसलिए पहले ह्यूमन सेटलमेंट्स वहीं होते थे। एंड इसके अंदर फिर जो काफ़ी सालों पहले जो जोग्राफिकल कंडीशन थी, ऑब्वियसली दैट वाज डिफरेंट जो कि आज है। एंड आजकल तो काफ़ी पार्ट जो है राजस्थान का वो डेजर्ट है, लेकिन काफ़ी सालों पहले यहाँ पे सी हुआ करता था। एंड सरस्वती एंड दृश्यवती, आई थिंक इट इज़ कॉल्ड दृश्यवती, तो इसको आई थिंक इसको द्विशवती बोलते हैं, आई विल सी, बट सरस्वती एंड द्विशवती रिवर यहाँ पे फ्लो करती थी। तो ह्यूमन बींग्स के लिए पॉसिबल था कि वो यहाँ पर रह सकते हैं। तो राजस्थान वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट रीजन है जहाँ से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। एंड जो फर्स्ट फेज़ है उसको हम पेलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। पेलियोलिथिक भी हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो यहाँ से अब हम थोड़ा सा कल पढ़ेंगे। ओके, आई होप यू विल लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस।